से जुड़ी हुई हैं। अगर हम आईटीओ की बात करें तो वहां समीकरण किसके पक्ष में बैठते हुए नजर आ रहे हैं कोमल, और इसी के साथ पोलिंग जो स्टेशन होते हैं वहां पर क्या जो इलेक्शन कमीशन के पोलिंग कर्मी होते हैं वो पहुंच चुके हैं, और उसके अलावा पार्टी भी अपने बैनर लगाती हैं, उसके अलावा डेस्क लगाती हैं, क्या वो सब कुछ तैयार है? बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्र की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त देखिए ये आईटीओ का यमुना घाट है और इसकी तस्वीर दिखाना बेहद ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नई दिल्ली से जो भाजपा के उम्मीदवार है प्रवेश वर्मा, वो यहाँ पे पहुंचेंगे। सबसे पहले आपको दिखाया तो इस बार देखिए राजधानी दिल्ली की जो राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द नजर आ रही थी। लगातार यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह से यमुना के पानी को लेकर के जो है यहाँ पे राजनीति की जा रही थी, इर्द गिर्द राजनीति घूम रही थी। और साथ ही साथ देखिए कुछ पंडित जी भी है यहाँ पे जो पूजा करवाने यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, प्रवेश वर्मा पहुंचेंगे, क्या हवन करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, उद्देश्य क्या होगा? बीजेपी को लाना है जी यही उद्देश्य। अच्छा, कितने देर में पूजा की शुरुआत हो जाएगी? अभी आ जाएंगे आधे घंटे में। और कितने देर तक पूजा चलने वाली है? 1-1.5 घंटे पूजा चलेगी। 1-1.5 घंटे पूजा चलेगी। तो यहाँ पे हवन पूजा प्रॉपर किया जाएगा। मतलब देखिए यमुना की सफाई को लेकर के हमेशा एक मामला जो है, इस बार राजनीति जो इर्द गिर्द दिल्ली की राजनीति है वो यमुना के सफाई के इर्द गिर्द घूम रही है। उद्देश्य क्या होगा? हवन तो करवाएंगे, यमुना को साफ करने का उद्देश्य भी रख रहे हैं? जी जी जी, वो भी उद्देश्य रहेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो महाराज जी है, पंडित जी है, वो पहुंच गए हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको यमुना की तस्वीर दिखाए तो देखिए यमुना काफ़ी ज़्यादा जो इस बार भाजपा लगातार यमुना के पानी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला था। कुछ दिन पहले हम ये भी देख रहे थे कि किस तरह से देखिए अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हुए नजर आए थे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से यमुना में पानी आती है, तो ऐसे में उनकी तरफ से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है यमुना में। ये बयान भी अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन उसके बाद खुद नायाब सिंह सैनी जो है वो यमुना नदी में पहुंचते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार यमुना की सफाई को लेकर के कुछ दिन पहले जैसे प्रवेश वर्मा की बात करें तो वो बाकायदा यहाँ पे पहुंचे थे, कटआउट लेकर के पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल का, और उनको डुबो रहे थे। उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया था कि 2025 तक इतनी सफाई कर देंगे, यमुना साफ हो जाएगी पूरी तरह से कि आम लोग जो है यहाँ पे आराम से डुबकी लगा सकेंगे यमुना में, पूर्वांचल के लोग जो है वो छठ पूजा मना सकेंगे। लेकिन यमुना की सफाई नहीं हो पाती और उसी को लेकर के देखिए लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। तो कुछ ही देर में प्रवेश वर्मा यहाँ पे पहुंचेंगे, जहाँ पे हवन चलेगी, जो पंडित जी भी बता रहे थे करीब 1 घंटे तक ये हवन पूजा चलेगी। उसके बाद फिर वो जाएंगे निर्माण भवन जाएंगे, जहाँ पे वो अपना मतदान वोट जो है वोट कास्ट करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली के रण की बात करें तो बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। जब से चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद से ही लगातार देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था। खासतौर पर बात अगर हम नई दिल्ली विधानसभा सीट की करें, कालकाजी विधानसभा की सीट की करें, तो यहाँ पे देखिए जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय नजर आ रहा था। साथ ही साथ अगर हम नई दिल्ली से बात करें, एक तरफ जहाँ पे प्रवेश वर्मा है जो कि पूर्व बिल्कुल कोमल, आप वहां से तस्वीर दिखा रही हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली भी जुड़ गई हैं जंगपुरा सीट से, जहां से मनीष सिसोदिया जो है वो चुनावी मैदान में है। बार पलटवार अनामिका बहुत देखने को मिला था। इस बार जंगपुरा की सीट जो है वो भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में अभी वहां पर कैसी तैयारियां, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी? और देखिए जंगपुरा सीट दिल्ली की वो सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के नेता सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी सीट छोड़कर, पटपड़गंज सीट छोड़कर के जंगपुरा आए हैं वो, और जंगपुरा में इसीलिए शायद जो मुकाबला दिलचस्प चला है क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के साथ साथ जो साख है आम आदमी पार्टी की, जो विरासत राजनीतिक, वो भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पोलिंग बूथ के बाहर है, जहां पर देखिए सुबह 6 बजे का वक्त है, तैयारियां लगभग पूरी हो चली है। सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके अलावा जो बाकी अंदर कर्मचारी होते हैं वो जो अंतिम तैयारियां है उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। बाकी जो बाहरी लोग हैं उनकी एंट्री पाबंदी लगा दी गई है। कुछ ही मिनटों का समय यूं कहें जब लोग यहां पे कतार लगाना शुरू कर देंगे, लिहाजा गेट बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की जा रही है। और मतदान के जो अंतिम दौर की तैयारियां होती हैं, या यूं कहें तो लास्ट मोमेंट जो प्रिपरेशन होती है वो यहां पर चल रही है। स्कूटी हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यहां पे किसी को परमिशन नहीं है। जो अंदर मतदान कर्मी है सिर्फ वो अंदर जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अब बाकी जो आम लोग हैं, वोटर्स जो है, उनके लिए गेट खोला जाएगा। पुलिसकर्मी देख पा रहे होंगे आप। सर्वोदय नगर सह शिक्षा विद्यालय है ये जंगपुरा का, जो कि भोगल इलाके में आता है। तो ये यहाँ पर जो तैयारियां हैं वोटिंग को लेकर वो तो पूरी हो चली हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जंगपुरा के लोगों ने इस बार क्या मन बनाया है, किसके लिए मन बनाया है। दिल्ली में चूंकि लड़ाई त्रिकोणीय है, लेकिन जो मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में,
उसमें कुछ सीटें जिस पर नजरें रहने वाली हैं, उसमें जंगपुरा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। हालांकि सीट का जो रिकॉर्ड है अब तक का, वो ये कहता है कि यहां के लोगों ने कभी एक तरफा वोटिंग नहीं की है। जब भी वोट किया है, हर बार वोटर्स ने अपना मूड बदला है, वोटिंग मार्जिन कम रहा है। इस बार चूंकि सिसोदिया इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा देखना यह होगा कि चूंकि सिसोदिया वैसे तो स्कूलों पर काम करने के मामले में काफी मशहूर रहे हैं, लेकिन शराब मामले को लेकर जो साख उनके जो बट्टा लगा, जो दाग लगा, उस दाग को कितना धुल पाते हैं वो, जनता ने कितना धुला है उस दाग को अपने जहन में, ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अभी देखिए जो कुछ करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो यहाँ पे लग रहा है ऐसा कि जैसे फर्स्ट इनको वोटर माना जाए या इनका रुझान कहा जाए या जो भी कहा जाए। सुबह के वक्त ही लोग यहां पर आना शुरू हो गए हैं। यंगस्टर है ये, और दिल्ली वैसे भी ये जो जिस सीट पर मेरी मौजूदगी है, यहां पे 3 तरह के लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल, मध्यम वर्गीय और गरीब मतदाता भी, क्योंकि अलग अलग इलाके जो है यहाँ पे वो ये बताते हैं कि पॉश इलाके भी हैं, गरीब मतदाता जो है उनकी झुग्गी झोपड़ियां भी हैं और मध्यम वर्गीय परिवार भी रहते हैं। तो इस बार इस दिन के हिसाब से आज वोटर्स का रुझान रहने कैसा वाला है दिन भर, ये जरूर देखना होगा। हालांकि इस बार जो है मुकाबला जो है तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज क्या जाता है इस बार इस सीट को लेकर के, ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दिल्ली के लिए कहा जाता है कि दिल्ली में 3 तरह के वोटर्स वोट डालने निकलते हैं, जो बहुत एक्टिव है वो, और जो कुछ दिल्ली वाले जो इसे छुट्टी के दिन के तौर पर देखते हैं वो, और वो महिलाएं जो सोचती कि पहले मतदान फिर घर का काम। तो अलग अलग वर्गों के अलग अलग तबके के लोगों के लिए आज वोट करने का दिन है। देश की राजधानी दिल्ली में आज वोटिंग का दिन है, तो नजरें दिन भर हमारी रहने वाली हैं, लेकिन नजरें आज इस पोलिंग बूथ पर भी हैं जहां पे कुछ देर के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें दिखा रही थी, और इस बार जो मुकाबला है काफी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है, जिससे लेकर के कई उन पर आरोप भी लगे थे कि आखिरकार सीट छोड़ करके क्यों जा रहे हैं। प्रगति का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से प्रगति, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तस्वीरें भी अब निखर करके सामने आने लगेंगी। वहां भी कुछ हलचल? बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें यहाँ पर हलचल बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो तो मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जो पोलिंग कर्मी हैं वो तो पहुंचे हुए हैं, वो जो प्रोसीजर है, जो अंतिम तैयारी है वो उसको देख रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो लोगों का पहुंचना है वो भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 6:11 हुए हैं, 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी, और उससे पहले जो अंतिम तैयारियां हैं उसको पूरा किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। और इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये जो डॉक्यूमेंट्स है हाथों में नजर आ रही हैं, काउंटिंग की जा रही है। इस सीट को लेकर देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि 70 विधानसभा सीटें और उसमें से कई सीटें हॉट प्रोफाइल सीटें हैं। कालका जी सीट की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे दिल्ली इलेक्शन में ओवरऑल देखने को मिले हैं, उठते देखने को मिले हैं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, फ्री यात्रा की बात हो, या फिर किस तरीके से फ्री बिजली दी जाएगी, फ्री यात्रा दी जाएगी। तमाम लोक लुभावन जो घोषणाएं हैं वो तीनों ही पार्टीज की तरफ से की गई हैं, चाहे महिलाओं को लेकर बात करें, चाहे युवाओं को लेकर बात करें, बुजुर्गों को लेकर बात करें, ऑटो चालकों को लेकर बात करें। लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली ने क्या डिसाइड किया है, ये तो 8 को पता चल जाएगा। जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचकर आए हैं, किसको वोट देने वाले हैं, और क्या वो मुद्दे रहे हैं जिन पर उनका खास तौर पर फोकस रहा है। अभी हाल ही में बजट भी आया, आम जनता को लेकर क्या कुछ घोषणाएं उसमें की गई हैं, उसको लेकर लोगों का क्या सोचना है, ये वो तमाम पहलू हैं जिनको लेकर हम उनसे बात भी करेंगे। लेकिन देखिए कालका जी क्षेत्र पर यहाँ इस सीट पर पोलिंग बूथ के बाहर हमारी मौजूदगी है, और देखिए फिलहाल यहाँ पर जो कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है वो अंदर नहीं जा सकता है। जो अंतिम तैयारियां हैं उसको देखा जा रहा है, तमाम फोल्डर्स बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, वो वोट डाल पाएंगे। और इतने दिनों से क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से तैयारी की जा रही है, तमाम मुद्दों को उनकी तरफ से उठाया गया है मैदान में, और पोस्टर जंग से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बिल्कुल प्रगति आपके पास वापस लौटेंगे। कोमल हमारी सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि वहां से बताया जा रहा है कि पूजा की तैयारियां भी कोमल शुरू हो गई हैं, तस्वीरें दिखाइए।